नमस्कार, बिग ब्रेकिंग देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे शुरुआत। विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर, तैयारियों को लेकर दिल्ली में होने वाली बैठक के बारे में मिल रही डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे। दरअसल मध्य प्रदेश बीजेपी की एक बड़ी बैठक दिल्ली में होनी है। प्रदेश संगठन के शीर्ष नेता इस बैठक में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, चुनाव अभियान समिति के संयोजक नरेंद्र सिंह तोमर इस बैठक में शामिल होंगे। साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार और चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह आगामी कार्यक्रमों की तैयारियों को लेकर एक बड़ी बैठक लेंगे और चुनावी रूपरेखा, विजय संकल्प अभियान की रूपरेखा, अगस्त सितंबर में प्रस्तावित बड़े कार्यक्रमों को लेकर यहां पर चर्चा होगी। सितंबर के महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की एमपी दौरे की चर्चा पर चुनावी अभियान से जुड़े नेता भी इस बैठक में शामिल होंगे। ग्वालियर में प्रस्तावित बीजेपी कार्य समिति की बैठक की तारीख तय होगी। टिकट वितरण की प्रक्रिया को लेकर भी यहां पर बैठक में चर्चा हो सकती है। अब से कुछ ही देर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा दिल्ली के लिए रवाना होंगे। शैलेंद्र चौहान हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। शैलेंद्र, क्या डिटेल मिल पा रही है अभी आज दिल्ली में होने वाली बैठक को लेकर? जी आशीष, देखिए भाजपा की आज बड़ी ही महत्वपूर्ण बैठक है जो कि दिल्ली में होगी और ये तय है कि इसमें केंद्रीय मंत्री अमित शाह खुद इस बैठक को लेंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा भी बैठक में शामिल होंगे। ये जो बैठक होने वाली इसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा भी दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं और यह बैठक आज करीब 3 से 4 घंटे चलने का अनुमान है। तो बैठक में सबसे महत्वपूर्ण यह है कि मध्य प्रदेश में जो मिशन 2023 के लिए भाजपा की लगातार बैठकें हुई है, अब उसमें यह तय करना है कि किस तरीके से हमें अगली 2 महीने में चुनाव मैदान में जाना है। तो सबसे महत्वपूर्ण यह रहेगा कि ग्वालियर में भाजपा की प्रदेश कार्य समिति होना है, उस बैठक की रूपरेखा बनना है। इसके अलावा भाजपा की जो जन आशीर्वाद रथ यात्रा निकलना है, उस आशीर्वाद यात्रा को लेकर एक रोड मैप पर फाइनल तय होना है कि वो कहां से निकलेगी और कौन कौन नेता उसमें शामिल होंगे। तो ये सभी महत्वपूर्ण बिंदु रहेंगे जो कि बैठक के लिए जिसमें चर्चा होना है। इसके अलावा महत्वपूर्ण है कि चुनाव घोषणा पत्र को लेकर भाजपा की प्रदेश समिति की 2 बड़ी बैठकें हो चुकी है। इस घोषणा पत्र समिति की बैठकों के बाद अब अंतिम निष्कर्ष क्या निकलना है कि कौन कौन से वादे चुनाव में जनता के बीच जाकर भाजपा को करना है, इन सभी मुद्दों पर भी वहां आज दिल्ली में महत्वपूर्ण चर्चा होना है। बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र, जानकारी के लिए। आगे डिटेल्स लेने के लिए फिर संपर्क करेंगे आपसे। इस बीच बढ़ते हैं आगे, पेंड्रा से एक बड़ी खबर और आपको बता दें, जहां आपको बता दें कि संदिग्ध परिस्थितियों में दंपत्ति का शव मिला है। दरअसल पति पत्नी की लाश मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। पति फंदे पर लटकता, बेड पर पत्नी की लाश। एसपी सहित पुलिस टीम मौके पर पहुंची। शिकारपुर गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। आपको बता दें कि ये संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने के बाद से पूरे इलाके में हड़कंप है। पेंड्रा से ये पूरा मामला सामने आया, जहां पर पति का शव फंदे से लटकता मिला तो पत्नी बेड पर मृत पाई गई। पुलिस इस पूरे मामले में छानबीन कर रही है और एएसपी सहित पुलिस की टीम मौके पर पहुंची थी और पति पत्नी दोनों के शव को वहां से ले जाया गया। शिकारपुर गांव का ये पूरा मामला। आपको बता दें, संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने के बाद से हालांकि पूछताछ पुलिस कर रही है इस पूरे मामले में। प्रथम दृष्टया इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अभी तक पुलिस ने कोई दावा नहीं किया है, क्योंकि जिस परिस्थितियों में, संदिग्ध परिस्थितियों में दोनों ही पति और पत्नी का शव मिला, उस पूरे मामले में इस मौत को लेकर क्या कुछ अभी दावा किया जा रहा है। सुबीर हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर, उनसे बात कर लेते हैं। सुबीर, क्या डिटेल मिल पा रही है? जी, बताना चाहूंगा आशीष की जो पेंड्रा के शिकारपुर का मामला है और पति पत्नी का घर में शव मिला, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई और बताया जा रहा है कि जो पति है वो फांसी के फंदे पे लटका हुआ मिला है। वहीं बताया जा रहा है कि वो पहले उसने पत्नी की हत्या की और उसके बाद आत्महत्या कर ली। अब पूरा मामला पेंड्रा थाना क्षेत्र के शिकारपुर का है, जहां शिकारपुर का रहने वाला जो मोहिंदर रजक है, वो जो प्रीति रजक की घर में जो बॉडी मिली और जो मोहिंदर रजक का मिला है, जिसके बाद पेंड्रा वहां पहुंच के सारे मामले की तफ्तीश कर रही है और पुलिस का भी कहना है कि यह अभी जांच का विषय है। वहीं पुलिस, लगता है संपर्क टूट गया सुबीर से हमारा। बहुत शुक्रिया सुबीर आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और उज्जैन से एक बड़ी खबर आपको बता दें, महाकाल मंदिर में सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। दरअसल परिवार ने
सुरक्षा के नियमों की धज्जियां उड़ा दी। प्रतिबंधित क्षेत्र में गाड़ी लेकर परिवार पहुंच गया। महाकाल लोक के मानसरोवर फैसिलिटी सेंटर तक गाड़ी लेकर परिवार पहुंच गया। गाड़ी का प्रतिबंधित क्षेत्र में पहुंचने का वीडियो सामने आया है और इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल उठ रहे हैं सुरक्षा को लेकर। एक परिवार ने सुरक्षा की यहां पर धज्जियां उड़ा दी। भी उनके वेयर अबाउट्स के बारे में नहीं मालूम है, जो भी होंगे चाहे जो भी हो, वो नियम सबके लिए है। यहाँ पे इवन माननीय मुख्यमंत्री जी की गाड़ी इसके पास नहीं जाती। ई कार्ड सबके लिए बना हुआ है और उन्होंने उल्लंघन किया है, प्रतिबंधित तो किया जाएगा और कानूनी तौर पे कार्रवाई। तो महाकाल मंदिर में सुरक्षा पर सवाल, और जिस तरह ये गाड़ी आकर यहां पर लगी और इस गाड़ी का यहां पर आना स्वाभाविक रूप से उपेक्षित है। और यहां तक गाड़ी आ कैसे गई? ठीक है, वो गाड़ी लेकर आए, उन पर तो कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जो लोग सुरक्षा में लगे हैं उनका क्या? उन्हें इतनी बड़ी गाड़ी आती हुई नहीं दिखाई दी। प्रतिबंधित क्षेत्र में जहां मुख्यमंत्री की गाड़ी नहीं आ सकती, वहां पर किसी और परिवार की गाड़ी पहुंच रही है। परिवार वालों पर आप एक्शन लेंगे, गाड़ी को प्रतिबंधित करेंगे, व्यक्ति को प्रतिबंधित करेंगे, लेकिन उन लोगों का क्या जिनकी लापरवाही की वजह से यहां पर गाड़ी आ पहुंची है। अजय पटवा हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर है। अजय, प्रतिबंधित क्षेत्र में एक परिवार की गाड़ी पहुंच गई है, जहां सीएम भी नहीं ले जा सकते गाड़ी, वहां पर यह गाड़ी पहुंची है। ठीक है, उस परिवार पर कार्रवाई होगी ऐसा अधिकारी कह रहे हैं, लेकिन जिन लोगों की जिम्मेदारी थी, इतनी बड़ी गाड़ी आती हुई नहीं दिखाई दी उन्हें। अजय, लगता है अजय तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। महाकाल मंदिर में सुरक्षा का ये पूरा मामला है जिस पर बात करने की कोशिश करेंगे। अजय पटवा हमारे सहयोगी हमारे साथ अभी से कुछ देर में जुड़ेंगे। दरअसल ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीरें देखिए, ये दरअसल महाकाल लोक में प्रतिबंधित क्षेत्र है गाड़ियों की आवागमन के लिहाज से, और यहां पर बहुत ही चुनी हुई गाड़ियां पहुंचती हैं। और ये मंदिर प्रशासन से जुड़ी हो सकती है, या फिर पुलिस कर्मियों की हो सकती है, या सुरक्षा से जुड़े व्यक्ति की हो सकती है, लेकिन एक परिवार की गाड़ी यहां पर आना सुरक्षा पर सवाल खड़े कर रहा है। अजय से हमारा संपर्क अभी नहीं हो पा रहा है। और दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस को बड़ी राहत। पटियाला हाउस कोर्ट से बड़ी राहत मिली है जैकलीन को। 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में राहत जैकलीन को। जैकलीन फर्नांडिस की जमानत की शर्तों में संशोधन किया गया। जैकलीन फर्नांडिस को विदेश जाने के लिए कोर्ट से इजाजत लेने की जरूरत नहीं होगी। कोर्ट ने कहा जैकलीन फर्नांडिस को विदेश जाने से पहले 3 दिन पहले एजेंसी और कोर्ट को बताना होगा। कोर्ट ने कहा जैकलीन फर्नांडिस को विदेश यात्रा की पूरी जानकारी देनी होगी। विदेश यात्रा वाले देश का नाम, रुकने की जगह जानकारी और कॉन्टैक्ट नंबर सहित अन्य जानकारियां देनी होंगी। कोर्ट ने कहा कि जैकलीन फर्नांडिस ने पहले विदेश यात्रा के दौरान शर्तों का उल्लंघन नहीं किया है, इसलिए जमानत की शर्तों में छूट दी जा रही है। जैकलीन फर्नांडिस जो कि अब कुछ राहत के साथ कोर्ट से निकली होंगी, हालांकि इस पूरे सुनवाई के दौरान क्या फिजिकली उन्हें वहां पर मौजूद होना पड़ा था। 200 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, जिसमें जैकलीन फर्नांडिस को कोर्ट से जमानत की शर्तों में संशोधन करते हुए कोर्ट ने विदेश जाने की इजाजत दे दी है, और अब पहले इजाजत लेने की आवश्यकता नहीं होगी। 3 दिन पहले एक नोटिस के तौर पर, जानकारी के तौर पर यह बताना होगा कि आप किस देश जा रही हैं, कहां रुकेंगी, और इसके बारे में कुछ डिटेल्स आपको देनी होगी, वो भी कोर्ट में। पटियाला हाउस कोर्ट से बड़ी राहत जैकलीन फर्नांडिस को मिली है। सुकेश चंद्रशेखर ठगी मामले में 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग में सुकेश चंद्रशेखर के चक्कर में फंसी जैकलीन फर्नांडिस, यहां पर अब तक ऐसी कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि जैकलीन फर्नांडिस का इसमें क्या किरदार है, क्या रोल इसमें उनका रहा है, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, और आरोपी बनाई गई हैं वो जरूर, लेकिन 200 करोड़ की ठगी के मामले में जमानत पर वो हैं अभी। हालांकि इस पूरे मामले में आरोप तय नहीं हुए हैं। सुशील पांडे इस वक्त हमारे साथ, हमारे सहयोगी। सुशील, कोर्ट ने थोड़ी परमिशन जरूर दे दी है, क्योंकि अब नियमों का उल्लंघन अब तक जैकलीन ने नहीं किया, इसी आधार पर? जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर से जैकलीन सुकेश चंद्रशेखर के द्वारा जो फिलहाल तमाम मनी लॉन्ड्रिंग का मामला था, जिसमें जो फिल्म अभिनेत्री थी जैकलीन, उनका नाम इसमें शामिल किया गया। और जांच एजेंसी ने आशीष एक बड़ी बात कही अपनी चार्जशीट में, और ये कहा कि जैकलीन ने
सुकेश चंद्रशेखर से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बहुत सारे गिफ्ट लिए, बहुत सारे मामलों की जांच चल रही है। चूंकि इस पूरे मामले में जैकलीन लगातार कोर्ट में अपीयर होती रही है, जब भी उनके मामले की सुनवाई होती है, और उनकी लगातार अपीयरेंस को देखते हुए कोर्ट ने उनको एक बड़ी राहत दी है। क्योंकि जब भी जैकलीन को बाहर किसी भी फिल्म के प्रमोशन के लिए या अपने व्यक्तिगत किसी भी ब्रांड के प्रचार के लिए जाना होता था तो उनको कोर्ट से परमिशन लेना पड़ता था। कोर्ट ने फिलहाल उनके अपीयरेंस और लगातार कोर्ट में हर पेशी में मौजूद होने की प्रक्रिया को देखते हुए ये माना कि चूंकि जैकलीन कानून से भागने का प्रयास नहीं कर सकती है, वो एक सम्मानित नागरिक है, लिहाजा कोर्ट ने अपनी शर्तों में बदलाव करते हुए आशीष ये जैकलीन को एक बड़ी राहत देते हुए कहा है कि जब भी जैकलीन विदेश जाना चाहती है वो विदेश जाए, उनको कोर्ट से इजाजत लेने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जैकलीन के लिए राहत की खबर इसलिए भी है क्योंकि जैकलीन ने पिछले दिनों कोर्ट में एक बड़ी बात कही थी और ये कहा था कि चूंकि लगातार वो मुंबई से दिल्ली का सफर करती है और ऐसे में जिस तरह तमाम बॉलीवुड के जो बड़े अभिनेता है वो कई गैंगस्टर्स के टारगेट पे है, ऐसे में अगर वो बार बार दिल्ली और मुंबई आती जाती रहेंगी तो हो सकता है भविष्य में उनकी जान को खतरा हो। तो उन्हीं तमाम पहलुओं को देखते हुए कोर्ट ने आज एक बड़ी राहत देते हुए आशीष जैकलीन को राहत दी है कि अब वो जब भी विदेश जाना चाहती हैं तो वो जांच एजेंसी को इन्फॉर्म करेंगी और विदेश जा सकती हैं, उनको कोर्ट से इजाजत देने की आवश्यकता नहीं है। जी, कोर्ट में एक बड़ी और अंतरिम राहत यहाँ पर जो शर्त है उसमें छूट देते हुए जमानत पर भी है। और जमानत कब तक है सुशील, इसके बारे में कोई डिटेल, क्या दोबारा सुनवाई कब होगी अगली? जी देखिए, जैकलीन को लगातार चूंकि इस पूरे मामले में उन्हें रेगुलर बेल मिल चुकी है और वो लंबे समय से जमानत पर है, तो उनको फिलहाल जमानत की का वायलेशन करेगी तभी उनको तो उनकी जो जमानत है आशीष वो अभी कंटिन्यू है। अब जमानत की शर्तों का उल्लंघन अगर जैकलीन के द्वारा होता है या जांच एजेंसी कोई आरोप लगाती है तो निश्चित रूप से उनकी जमानत अवधि को खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन कोर्ट की तरफ से उनको रेगुलर जमानत दी जा चुकी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुशील आपका डिटेल्स के लिए, जानकारी के लिए। और बढ़ते आगे भोपाल से अगली बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में बैठक शुरू हो चुकी है और भोपाल जिले के विधायकों की यह बैठक बुलाई गई है। मंत्री विश्वास सारंग सहित अन्य पदाधिकारी इस बैठक में शामिल हुए। दूसरे राज्यों के विधायक सभी 230 विधानसभा सीटों के फीडबैक के लिए इन्हें यहां पर बुलाया गया है और मंत्री विश्वास सारंग प्रदेश कार्यालय में पहुंचे हुए हैं और बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में शुरू हुई इस बैठक में क्या कुछ अभी फीडबैक में तथ्य सामने आएंगे, ये भी डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे। आपको बता दें इस वक्त भोपाल कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की बैठक जारी है और इस बैठक के माध्यम से फीडबैक में क्या कुछ तथ्य और सामने आते हैं बताएंगे। और अंबिकापुर से बड़ी खबर, पुरानी रंजिश में एक शख्स की हत्या के मामले में जानकारी ये मिल रही है कि पत्थर से कुचलकर हत्या की गई। मां बेटे ने एक शख्स का मर्डर कर दिया। दरअसल नशे में इस वारदात को अंजाम दिया हुआ बताया जा रहा है। मर्डर के बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मणिपुर के जगदीशपुर की यह घटना बताई जा रही है। अंबिकापुर के मणिपुर के जगदीशपुर की यह घटना, जानकारी, मां बेटे ने एक शख्स का मर्डर किया, पत्थर से कुचलकर नशे की हालत में इस वारदात को अंजाम दिया बताया जा रहा है। और गरियाबंद से बड़ी खबर आपको बता दें, जल संसाधन विभाग का किसानों ने घेराव किया। पानी की मांग को लेकर किसानों ने यह घेराव किया है। बता दें कि चैतरा पेंड्रा पाली से पहुंचे किसान पानी नहीं मिलने से हैं परेशान, फसल हो सकती है बर्बाद, खेतों में आ रही दरार और दरार पड़ने से किसान परेशान। पानी न मिलने पर उग्र आंदोलन की भी चेतावनी दी है। चैतरा पेंड्रा पाली से किसान यहां पर पहुंचे हैं और खेतों में दरार पड़ने की वजह से काफी परेशान हैं। देखिए, पानी की मांग को लेकर चैतरा के लगभग सैकड़ों किसान जो है जल संसाधन विभाग फिंगेश्वर पहुंचे हुए हैं और यहां पानी की मांग कर रहे हैं। तमाम किसानों का कहना है कि करीब 300 एकड़ खेत है जहां पानी नहीं होने की वजह से तमाम जो फसल है वो बर्बाद होने की कगार पर है और लगातार पानी की मांग करते हुए आज जल संसाधन विभाग यहां पहुंच गए हैं। क्या कुछ समस्या है किसानों से जानते हैं, क्या तकलीफें हैं? हमारे गांव चैतरा में 300 एकड़ करीब जमीन है जो आज मरने की कगार पर है। स्पॉट में जाकर देख सकते हैं और आज शाम तक के पानी अगर नहीं आता है तो पूरे महिला बच्चे सबको लेकर आज
कल हम लोग सब पूरे महीने बच्चे को लेकर बिल्कुल देखिए, तमाम लोग जो है पानी की मांग को लेकर लगातार आ रहे हैं। और क्या कुछ समस्या है, क्या कहते हैं अधिकारी के आने के पास बोल रहे हैं कि आज खोलूंगा, फिर और आते हैं तो शाम के खोलूंगा बोल रहे हैं, और शाम के फिर आने के बाद फिर कल सुबह खोलूंगा बोल के घुमा रहे हैं। कब तक पानी की मांग करते हैं? हम लोग 1 हफ्ता हो गए पानी की मांग करते हुए। देखिए लगातार ग्रामीण आ रहे हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? पेंड्रा से। क्या समस्या है पेंड्रा में? पानी का। 27 तारीख को पानी नहीं होने से क्या तकलीफें हैं? धान मारने की कगार है। देखिए लगातार जो है तमाम जो ग्रामीण हैं पेंड्रा से पहुंचे हैं, चैत्रा से पहुंचे हैं, और तमाम जो किसान हैं पानी की मांग कर रहे हैं। पानी नहीं होने की वजह से फसल बर्बाद होने के कगार पर है। मेरे पीछे तमाम सैकड़ों किसान हैं, लगातार जल संसाधन विभाग पहुंच रहे हैं और यहाँ पहुंचकर देखिए किस तरह आक्रोशित हो रहे हैं और पानी की मांग कर रहे हैं। नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए गरियाबंद से शेख इमरान। और श्योपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, जमीन से अचानक दूध निकलने लगा और दूध जैसा कोई तरल पदार्थ बताया जा रहा है, और कोई इसे आस्था का चमत्कार बता रहा है तो कोई इससे कुछ और। तो यहाँ पर इसे देखने के लिए लोगों की भीड़ लग गई। आधे घंटे से ज्यादा वक्त तक यहाँ से कुछ तरल पदार्थ, दूध जैसा दिखने वाला तरल पदार्थ निकल रहा था। विजयपुर के स्टेशन रोड इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर भीड़ लग गई लोगों की ये देखने के लिए कि आखिर ये हो क्या रहा है। काफी देर तक लोग यहाँ पर कौतूहल और हैरत भरी निगाह से यहाँ पर देखते रहे, जहां जमीन से कुछ तरल पदार्थ, दूध जैसा सफेद तरल पदार्थ निकलता दिखाई दिया। और बलौदा बाजार में रायसेनी पूर्व माध्यमिक शाला में महिला प्राचार्य पर स्कूल की छात्रा की दादी को पीटने का आरोप लगा, जिसमें बुजुर्ग के हाथ की हड्डी टूट गई। बताया जा रहा है कि जाति निवास प्रमाण पत्र को लेकर विवाद शुरू हुआ था, जो मारपीट तक पहुंच गया। पूरे मामले में दोनों पक्षों ने सोहेला थाने में FIR दर्ज कराई है। उज्जैन में 2 बच्चों समेत एक शख्स की डूबने की वजह से मौत हो गई। पुलिस ने लोगों की मदद से दोनों बच्चों के साथ साथ उस युवक का भी शव बाहर निकाला। नागदा के अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए इन्हें भेज दिया गया है। दरअसल पुलिस अभी पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। और छत्तीसगढ़ में जैसे जैसे पैरामेडिकल कोर्सेज का क्रेज बढ़ता जा रहा है, युवाओं को ठगी का शिकार होना पड़ रहा है, और उनको ठगने के लिए शिक्षा से जुड़े जो जालसाज है वो एक्टिव हो गए, जो मोटी रकम लेकर फर्जी डिग्रियां बांट रहे हैं। राज्य में 25 से ज्यादा फर्जी कॉलेजेस संचालित हो रहे हैं, जो युवाओं को ठगने का काम कर रहे हैं। राज्य ने 7 निजी पैरामेडिकल कॉलेजेस को मान्यता दी है, और शिक्षा अधिकारियों का कहना है कि राज्य पैरामेडिकल काउंसिल से मान्यता के बाद ही कोई संस्थान पैरामेडिकल कोर्स का संचालन कर सकता है। बिना मान्यता के चल रहे संस्थानों पर कार्रवाई पहले की गई थी, और हम फिर कार्रवाई करेंगे। खबरें आगे भी जारी रहेंगी। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं।